Hello parents, welcome to our channel Docket Babies. I am Dr. Nupur Ghosh. First of all, wishing you all a very happy Durga Puja, a happy Dashera or Navratri, जो भी आप बुलाते हैं. May God Durga bless you with all the happiness and all the success in life. तो होप आप सबका दुर्गा पूजा बहुत अच्छा रहा हो. हमने भी इंजॉय किया, लेकिन इस बार हम लोग बहुत घूम फिर नहीं पाए, बाहर नहीं जा पाए, घर में ही पूजा किया हमने. बिकॉज सिद्धार्थ इज़ नॉट वेल, ही इज़ रनिंग फीवर फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम. होप उसको दुर्गा माँ जल्दी से ठीक कर दें. एंड तो इस बार हमारा दुर्गा पूजा घर पे रहा, लेकिन इनाया हैज़ गॉन टू भोपाल एंड उसका काफ़ी एक्साइटिंग दुर्गा पूजा रहा है. शी हैज़ बीन enjoying a lot. If possible we will share a vlog for that definitely, but give us some time for that. तो बेसिकली आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ. देखिए, ऐसा सीज़न आ गया है, ठंडा गर्मी, मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे कि सुबह और रात को हमें बहुत ठंड सी लगती है और दिन के टाइम इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि गर्मी लगती है. मतलब वेदर फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं. तो बेसिकली इस वेदर में आप देख रहे होंगे कि इवन जाशवी भी, क्योंकि सिद्धार्थ को वायरल हुआ था तो जाशवी भी 2-3 दिन के लिए वायरल फीवर से सफ़र कर रही थी. उसके पहले वो उनको कोल्ड हो गया था. तो मैं काफ़ी मॉमी से भी आसपास सुनती हूँ कि हमारे बच्चे को कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, तो हम इसके लिए क्या करें. तो बेसिकली आज मैं आपको अपने वीडियो में कोल्ड और कफ से लड़ने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में बात करने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करिए. वेलकम टू डॉकेट बेबीज. तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा हो गया माँ का दूध. माँ का दूध एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है बच्चों के लिए, क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो बच्चों को हर एक बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है. बेसिकली माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, और वो एंटीबॉडीज़ जो होता है, जो कि हमें कोल्ड और कफ हो गया है बच्चे को, वो उससे लड़ने की उसको इम्यूनिटी देता है. तो इस समय में स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, जबकि वो बिल्कुल ही और कुछ नहीं ले सकता, आप उसको जितना ज़्यादा हो सके माँ का दूध पिलाइए और आप देखेंगे कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है. दूसरा इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है नेज़ल स्प्रे. मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसा. ये तो ऑट्रिविन का सेलाइन नेज़ल स्प्रे है. बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, आप कोई भी यूज़ करिए. जब इनाया अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की थी तो उसको काफ़ी कोल्ड एंड कफ हुआ था. उस केस में ये काफ़ी हेल्प किया था. बेसिकली ये जो नाक में म्यूकस जम जाता है, जो ब्लॉकेड हो जाता है, उसको क्लियर करने में हेल्प करता है. इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो ड्रॉपर से और या तो स्प्रे से. अगर आप ड्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो हर एक नॉस्ट्रिल में 2 से 3 ड्रॉप डालना है. और ये जो है हमें कितने टाइम इंटरवल के बाद डालना है, 4-4 घंटे के बाद. तो इस बात का आप ध्यान रखिए. बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं हमें डालने में, तो आपको पेशेंस रख के हस्बैंड एंड वाइफ मिलके एक बच्चे को पकड़िए और दूसरा जो है वो ड्रॉप डालिए. बच्चे को बहुत आराम मिलता है. इनाया के केस में तो हमने टेस्ट, बिल्कुल हमारा टेस्टेड चीज़ है ये, कि ये जो नेज़ल स्प्रे था ये काफ़ी हेल्प किया था उसको. तीसरा घरेलू नुस्खे की जहाँ बात आती है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड्स बच्चे को बहुत लेना है. देखिए, जैसे कि हम बड़ों को जब कोल्ड एंड कफ होता है तो हमें भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, उसी तरह बच्चों को भी बिल्कुल भी आप देखेंगे कि उनका एपेटाइट काफ़ी कम हो जाता है, उनका खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं. तो वो बिल्कुल नेचुरल है. लेकिन इस टाइम में अगर आप बच्चे का फ्लूइड इनटेक अच्छा रखेंगे तो वो उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा. फ्लूइड में सबसे पहले तो अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो वो तो आप जितना हो सके दीजिए, वो एक हो गया. उसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और वो सेमी सॉलिड्स पे शिफ्ट हो चुका है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सूप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन सूप ट्राई करिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कोल्ड एंड कफ में. अगर आपका बच्चा वेजिटेरियन है तो आप कैरेट सूप, पालक का सूप ट्राई करिए. और ये जो सूप्स हैं इससे बच्चे को गर्माहट भी मिलती है और जो उसका फ्लूइड्स लेवल है वो भी बना रहता है. नेक्स्ट घरेलू नुस्खा जो बताना चाहूँगी वो होता है स्टीम. अब देखिए, स्टीम जो है हम बड़े कैसे लेते हैं, हम मान लो अपने पानी बॉईल कर लिया, हम अपना सर उसके पास रखते हैं और हम स्टीम लेते हैं. लेकिन ये बच्चों में बिल्कुल ट्राई मत करिएगा. बच्चों में स्टीम देने का तरीका अलग होता है. बच्चों में आप कैसे स्टीम दे सकते हैं, 2 तरीका है आपके पास. एक होता है ह्यूमिडिफायर जो हमको मिलता है, अगर आप वो ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन उसमें एक प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा कि उसको हर रोज़ क्लीन करिएगा. क्योंकि ह्यूमिडिफायर में अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको और क्लीन नहीं कर रहे तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है जो कि आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ जो है उसका
वो और बढ़ा सकता है। तो ह्यूमिडिफायर यूज़ करके आप स्टीम लीजिए, लेकिन एक ही प्रिकॉशन है उसके साथ कि उसको हर रोज़ क्लीन करना है। दूसरा होता है स्टीम लेना। अब आप स्टीम कैसे बच्चे को दे सकते हैं, देखिए एक तरीका है, आप अपने बाथरूम में गीज़र ऑन करके गर्म पानी का जो है आप टैप जो है वो ऑन कर दीजिए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। आप देखेंगे जब बंद दरवाजे में हम एकदम गर्म पानी भरे जा रहे हैं तो पूरे बाथरूम में स्टीम जो होता है वो बन जाता है। इसके बाद आप बच्चे को अपने साथ लेके जाइए और कम से कम 15 मिनट में बच्चे के साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, बच्चे के साथ 15 मिनट आप वहाँ पे बाथरूम में बैठिए। उसके कारण क्या होगा कि वो जो है वो उसको इनहेल करेगा, उससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। तो स्टीम बेसिकली कोल्ड एंड कफ में, ज़ुकाम में बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देता है। अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको बाथरूम वाला मेथड बताया है, इसमें आपको बच्चे को शुरू में भी बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि पानी वानी पिला के ले जाना है, और बाद में भी रखना है, क्योंकि जब हम ऐसे 15 मिनट बच्चे को स्टीम में रखते हैं तो उसका बॉडी काफ़ी फ्लूइड्स जो होता है वो लूज़ कर देता है। तो ये एक नुस्खा हो गया, ये आप ट्राई करिएगा, स्टीम से काफ़ी बच्चे को हेल्प मिलेगा। 5वां मेथड ये होगा बच्चे के हेड को थोड़ा उठा के रखना। देखिए होता क्या है, जब बच्चा ज़ुकाम से होता है तो उसको क्योंकि नाक ब्लॉक हो जाता है, उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। इस समय आप बच्चे को फ्लैट मत रखिए, उसके सर के नीचे एक छोटी सी पिलो या फिर इवन आप ब्लैंकेट को ऐसे रैप करके उसके सर के नीचे रख दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा आसानी होगी और ये भी उसको हेल्प करेगा जल्दी ठीक होने में। जो अगला घरेलू नुस्खा है वो तो हमारे कह सकते हैं दादी माँ, परदादी माँ सबका नुस्खा जो होता है बिल्कुल वो है अजवाइन पोटली, और ये बहुत काम करता है। अजवाइन पोटली कैसे बनाना है, आपको थोड़ी सी अजवाइन लीजिए तवा पे, उसको हल्का सा आप रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें उस अजवाइन को भर के और ऐसे पोटली जैसा बना लीजिए। उसके बाद इसको आपके बच्चे के कहाँ पे आपको यूज़ करना है, सबसे पहले आप इसको चेस्ट पे यूज़ करिए, आप इस बच्चे के बैक पे यूज़ करिए, ऐसे टैप करिए हल्का हल्का। बच्चा का जो पाम होता है यहाँ पे आप इसको यूज़ करिए, और उसके अलावा बच्चे के तलवे में यानी कि फीट पे, पैर पे नीचे, वहाँ यूज़ करिए। लेकिन आप ध्यान रखें, ये ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे के पूरे कपड़े उतार दिए और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं। हमेशा बच्चा एक पूरा सेट ऑफ क्लोथ्स पहना रहेगा, उसके ऊपर से आप अजवाइन पोटली जो है उसके ऊपर करेंगे। अब अजवाइन में भी बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, तो इस वजह से ये कोल्ड एंड कफ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी मसाज के बारे में। मसाज तो मतलब कभी भी बहुत बड़ा एक अच्छा चीज़ है बच्चे के लिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कोल्ड एंड कफ से सफ़र कर रहा है तो उस केस में भी बहुत अच्छा है मसाज। लेकिन आपको इसमें मसाज में आपको अपने ऑयल में थोड़ा बदली लाना है। आप इसमें सरसों का तेल यूज़ करिए, और उसके साथ आपको क्या करना है कि आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करिए, और उसमें जो है गर्म करते टाइम आप 2 लहसुन की कलियाँ भी डाल दीजिए। जब लहसुन की कलियाँ हल्की सी ब्राउन हो जाए तो आप गैस ऑफ करिए। उसके बाद आप उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब वो बिल्कुल हल्का सा एकदम जो गर्म होता है, तब आप लहसुन को अलग करके और तेल छान लीजिए, और उससे आप बच्चे का मसाज करिए। उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बच्चे को जल्दी ठीक होने में हेल्प करेंगी। मसाज कैसे करना है, हमने एक मसाज के ऊपर वीडियो बना रखा है, दोनों इंग्लिश हिंदी में, आप उसको देखिए। पूरा टेक्निक एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बच्चे का मसाज किया जाता है। अगला मैं बोलना चाहूँगी रेस्ट, आराम। रेस्ट जो होता है, किसी भी दुनिया में किसी भी बीमारी में अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आप जल्दी ठीक होंगे। तो ये बच्चों के लिए भी लागू होता है। बट जाशवी के केस में मैंने देखा है कि जब भी वो बीमार पड़ती है, उसको हल्का सा ठीक लगना शुरू हुआ, भागना दौड़ना शुरू, बहुत चंचल है। लेकिन मैं उस समय क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट करके ऐसे एक जगह उसके बुक्स दे दिए, उसके खिलौने दे दिए, बिठा के रखने की कोशिश करती हूँ। और प्लस तो ये आपको इंश्योर करना है कि जब आपका बच्चा ज़ुकाम से सफ़र कर रहा है तो आप उसको ज़्यादा भागने दौड़ने ना दें। प्लस अगर वो सो नहीं पा रहा है तो उसको हेल्प करिए कि आप उसके साथ में आप बच्चे के बगल में अगर लेटे रहेंगे तो आप देखेंगे बच्चा लंबा सोता है। तो बच्चे के साथ में आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, और ताकि उसको प्रॉपर स्लीप मिले, और इस प्रॉपर स्लीप से देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है विक्स बेबी रब, अगर आप देख सकते हैं। ये आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। रात को जब बच्चा सो रहा है तो आप उसके चेस्ट पे और बैक पे, सब पे उसको अच्छे से रब कर दीजिए, और रब करने के बाद उसको अच्छे से ढक दीजिए।
और आप देखेंगे ये विक्स एक्चुअली काफ़ी वर्क करता है। मतलब कोल्ड एंड कफ में ये मैंने जाशवी पे ट्राई किया हुआ है। अभी जब मैं आपको जैसे बता रही थी कि वो सफ़र कर रहे थे, मैंने विक्स ट्राई किया था और विक्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। जो मेरा सेकेंड लास्ट नुस्खा है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी तो मतलब बहुत बड़ा वरदान है भगवान का, ये कह सकते हैं। देखिए हल्दी से भी बहुत बच्चे को हेल्प मिलती है, क्योंकि अगेन हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप हल्दी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हल्दी के जो स्टिक्स आते हैं, ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी लकड़ी आती है, उसको लेके उसको स्टोव पे आप थोड़ा सा हल्का सा चार कर लीजिए, यानी हल्का सा पका लीजिए। उसके बाद आप उसको जो है ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट फॉर्म तैयार कर लीजिए। जो पेस्ट है वो आपको बच्चे के नोज़ के ब्रिज पे यानी कि यहाँ पे लगाना है, बट बी वेरी केयरफुल कि वो बच्चे के नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको सफोकेशन कॉज कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। बस बच्चे के यहाँ पे ब्रिज पे लगाइएगा, तो इससे भी बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो लास्ट मेरा घरेलू नुस्खा है वो 1 साल से बच्चे के ऊपर के लिए ही सिर्फ लागू है। याद रखिएगा, 1 साल से बच्चे के ऊपर। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस नुस्खे में मैं यूज़ कर रही हूँ हनी, और हनी हमें कभी भी 1 साल से कम बच्चे को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हमारे देश में ये प्रथा है कि न्यूबॉर्न बेबी को दे देते हैं, या फिर उस 6 महीने के बेबी, बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी दे देते हैं। पर प्लीज़, इससे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट बॉटुलिज्म। कभी भी 1 साल से कम बच्चे को हनी मत दीजिए। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप दे सकते हैं उसको हनी और लेमन जूस। अभी देखिए लेमन जूस जो होता है यानी कि नींबू का रस, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो होता है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप थोड़ा सा लेमन का जूस यानी नींबू का रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच हनी का ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी करिए, उसमें ये दोनों चीज़ें मिला के बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा पिला दीजिए। हल्का गुनगुना पानी, नींबू का रस और हनी, ये बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा आराम से सोने में, और थोड़ा सा मतलब कफ एंड कोल्ड में काफ़ी उसको हेल्प मिलेगा। इनाया के केस में सुनीरा मुझे बता रही थी कि अभी जब उसको थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया तो रात को सिर्फ उसको 1 चम्मच हनी दे देती थी। ऑब्वियसली इनाया अभी 1.5 साल के होने वाले हैं, तो 1 चम्मच हनी से उसको काफ़ी अच्छा नींद आता था। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया सारे घरेलू नुस्खे, आप ये ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा आपको कि हमेशा ये बच्चे के ऊपर ट्राई करने से पहले कोई भी चीज़ एक बार अपने ऊपर ट्राई कर लो, कि कहीं कोई चीज़ जो हम उसको दे रहे हैं वो उसके लिए ख़राब तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हल्का सा वो चीज़ अपने पे ट्राई करो, उसके बाद ही आप बच्चे पे ट्राई करो। तो ये घरेलू नुस्खे आप बच्चे को जब भी कोल्ड एंड कफ हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, ज़ुकाम हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको ये लग रहा है पहला चीज़ कि इन नुस्खों से ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो आप बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। उसके बाद अगर बच्चे का फीवर 100 क्रॉस कर रहा है, वैसे ही बच्चों को हम कहते हैं कि जब 100 क्रॉस करता है पीडियाट्रिशियन बोलता है तभी उसका एक्चुअल फीवर माना जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को कॉन्स्टेंटली फीवर आ रहा है तो इट्स टाइम टू गो टू द डॉक्टर। अगेन आप देख रहे हैं कि मान लीजिए बच्चे को थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या बच्चे को खाना अंदर लेने में, स्वॉलो करने में दिक्कत हो रहा है, तो भी डॉक्टर के पास जाने का टाइम है। इसके अलावा मान लीजिए कि जो बच्चे के नाक से म्यूकस है उसमें कुछ ग्रीनिश या येलोइश ग्रीनिश कुछ कलर टाइप का म्यूकस आ रहा है, देन ऑल्सो डेफिनेटली विजिट बेबीज डॉक्टर। लास्ट में मेरा कुछ सजेशंस रहेगा आपको। एक तो जब भी बेबी को कोल्ड कफ या फिर कोई भी बीमारी हो रखी हो तो हाइजीन का स्पेशल ध्यान दें। इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आप बेबी का भी हाथ बार बार वॉश कराएं अगर आपका बेबी खाने वाला है तो। बिकॉज क्या होता है कि बेबी कुछ भी गंदे हाथ से अगर खाते रहेगा तो उसकी जो बीमारी है वो और बढ़ती रहेगी और एग्रवेट हो जाएगी। तो हाइजीन का हमें बहुत ध्यान रखना है, अपना भी हैंड वॉश करके अच्छे से ही उसको खाना खिलाएं। उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उसकी टॉयज़ हैं, उसको भी अच्छे से सैनिटाइज कर दें। अगला कहना चाहूँगी कि जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है तो बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है तो आप उसको फोर्स मत करिए कि उसके मुंह में बिल्कुल ठूस के खिला रहे हैं, बिल्कुल वो रो रहा है लेकिन उसके मुंह में डाल रहे हैं, ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। थोड़ा थोड़ा करके उसको कुछ कुछ देर में खिलाइए तो इससे बच्चे को हेल्प मिलेगा। अगला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि गर्मी है या ठंड है, बच्चे को कोल्ड एंड कफ है तो उसको उस हिसाब से ड्रेसअप करिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मई जून का महीना चल रहा है और अगर बच्चे को सर्दी हो गई तो आप उसको एकदम स्वेटर वेटर पहना के बैठा दो।
अकॉर्डिंग टू वेदर उसको ड्रेसअप करिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि मतलब अगर उसको कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो ऐसे नहीं कि ऊपर कुछ पहना ही नहीं है और आराम से घूम रहा है, उसको प्रॉपर क्लॉथिंग में रखना है, लेकिन बाहर का वेदर देखते हुए। तो ये सारे नुस्खे हो गए, सारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए, कब डॉक्टर के पास जाना है ये हो गया, सारी बातें हो चुकी हैं। आई होप आपको हमारी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो ऐसे ही डॉकेट बेबीज़ को पसंद करते रहिए, डॉकेट बेबीज़ देखते रहिए, अपने दूसरे पेरेंट फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हैप्पी पेरेंटिंग, टेक केयर।